गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय। बोले ओम नमः शिवाय। आज रविवार है, सूरज भगवान को नमन, प्रार्थना, तुलसा मैया की आरती, मनन आरती। जय माँ जय माँ जय माँ। लाडले हनुमान जी, फिर से सिखा देना, एक एक बातें जरूर सिखाना। आता नहीं पर फिर भी ठीक है लाडले। तो कल हमने पढ़ा हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरत 49 अट्टहास करि गर्जा कपि बड़ी लागी आकाश। देह विशाल परम हरु आई मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। देह विशाल परम हरु आई, देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। अग करोड़ों करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही थी। हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। अब राक्षस खुद कह रहे हैं, साधु के उपमान, साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक भी विक्षण का घर नहीं जलाया। शिव जी भोलेनाथ जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट करके सारी लंका जला दी। फिर वे लाडले हनुमान जी पवन पुत्र समुद्र में कूद पड़े, पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके, और फिर छोटा सा रूप धारण कर लाडला हनुमान जी, माँ सीता और लाडला हनुमान, तो फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मातु मोहि दीजे कछ चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतार तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। कहिलु तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। दीन दयाल विरद संहारी, हर गुनाथ मम संकट भारी। तात सक्र सुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु समुझायो। मास दिवस महु नाथ ने आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। कहु कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुम हुतात कहते अब जाना। तो ही देखी शीतल ही भड़ छाती, पुनि मोह कहु सोई दिन सो राती। जनक सुतई समुझाई करी, बहु विधि धीर जुदीन। चरण कमल सिरुनाई कपि, गमनु राम पहि कीन। लाडले हनुमान जी ने कहा, मातु मोहि दीजिए कुछ चिन्ह। हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक प्रेम भाव से ले लिया। फिर जानकी माँ, सीता माँ ने फिर कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पुण्य काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरह है, और मैं दीन हूँ। अतः उस विरह को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उसके वाण का प्रहार समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीती न पाएंगे। हे हनुमान, हे लाडले हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी। फिर मुझे वही दिन और वही रात। सीता माँ ने ऐसे कहा। तब हनुमान जी ने जानकी माँ को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। हनुमान जी की गाथाएं हो रही। लाडले हनुमान और माता सीता का प्रेम का रिश्ता बन गया लंका अशोक वाटिका में ही। चलत महाधुनि गर्ज से भारी, हनुमान जी ने चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने बानरों को किलकिला शब्द सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब बानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज
विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते 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 हुए श्री रघुनाथ जी के पास गए। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए। जब रखवाले बरसने लगे, तब घूसों की मारते ही सब रखवाले भाग छुटे। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव जी हर्षित हो गए। वे समझ गए कि वानर प्रभु का काम करके ही आए हैं। जो न होती सीता सुध पाई, यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते हैं। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। सबने आकर के सुग्रीव जी के चरणों से सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम से सबके साथ प्रेम से साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों से दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। हे नाथ, हनुमान ने सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत वे श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ, खुशी हो गई। दोनों भाई राम और लक्ष्मण शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर सिर नवाया, प्रणाम किया। दया के राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम भाव से प्रेम सहित गले लगाकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों से दर्शन पाने से सब कुशल हो गया है। जामवंत कह सुनो रघुराई। अब जामवंत जी फिर कह रहे थे, जामवंत कह सुनो रघुराई, जा पर नाथ करो तुम दाया। जामवंत जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनयी है, वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र लाडले हनुमान जी ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत जी ने हनुमान जी से सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाया। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करते हैं। सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है। तब हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है। यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। हनुमान जी ने कहा, राम जी को सीता माँ की खबर बताई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। किष्किंधा से निकले हनुमान जी, सीधे लंका पहुंच गए। लंका में मिले, ढूंढा और सीता माँ को ढूंढ लिया, पहचान लिया, दोस्ती हो गई, प्यारा रिश्ता बन गया। सीता माँ और लाडला हनुमान। फिर पूरी बातें। पहले तो सीता माँ से मिलने के लिए हनुमान जी चुप थे। मस्तक समान रूप कभी धरई, छोटा रूप धारण करके। क्यों? क्योंकि सीता माँ को दिक्कत नहीं करनी है, इसीलिए हनुमान जी चुप थे। पर जैसे ही सीता माँ के साथ लाडले हनुमान की बातें हो गई, रिश्ता हो गया, अपनापन हो गया, अब हनुमान जी तैयार हो गए और लंका में समझा दिया रावण को। फिर पूरी अच्छी तरह पूंछ में आग लगाई रावण ने, तो लंका में आग की बस सारा खेलने वाला 2 मिनट का 1 मिनट से भी कम समय लगा हनुमान को और लंका में आग लगा दी। चले आए, सीता माँ को प्रणाम किया। माँ तुम ही दीजिए गज चिन्हा, माँ कुछ दीजिए। राम जी ने अंगूठी दी थी, आपको दी, आप दीजिए, मैं जाके प्रभु जी को दूंगा। हनुमान जी ऐसे कहते हैं प्रेम भाव के साथ और लौट कर आते हैं। राम जी से मिलकर सीता माँ के बारे में बता दिया कि सीता माँ की स्थिति कैसी है। आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। हनुमान जी ने कहा ये राम जी को। तो लाडले हनुमान जी प्रणाम। एक मीठी मीठी बातें बताना चिंता की भी है, क्योंकि सीता माँ है और लाडला हनुमान है। तो पूंछ में आग लगाई थी, पूंछ में आग लगाई तो लाडली सीता माँ को ये चिंता हुई कि मेरा लाडला हनुमान है। अब सीता माँ अपना दुख भूल गई। अब
सीता माँ अपनी चिंता कर रही है कि वो रावण है, मुझे यहाँ कर दिया, वो कर दिया। माँ और सुपुत्र का रिश्ता अनमोल होता है, ये सीता माँ और हनुमान जी बता रहे हैं। कोटि कोटि नमन। पुनः बड़े प्रेम के साथ और थोड़ा सिखा देना, लाडले हनुमान जी, अंजनी माँ के लाडले, अंजनी माँ और पिता पवन को प्रणाम। लाडले, साथ रहना, सदा साथ रहना, सदा साथ रहना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे महादेव। भोलेनाथ, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। जय माँ कामाख्या। कामाक्षी वरदे देवी नील पर्वत वासिनी तंग देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। ओम श्री दधिमत्ते नमः। प्रणाम।